अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज की दुआ, मगर उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की दुआ है, या अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमा और हमारी मालो जान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, आमीन। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको रोज़मर्रा बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस सिखाए थे। आज हम आपको उसी का पार्ट 2 सिखाएंगे। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको इंग्लिश में किस तरीके से पूछ सकते हैं और उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अब अगर आप खाना पका रहे हैं तो आप किस तरीके से पूछेंगे? आर यू कुकिंग फूड? आर यू कुकिंग फूड? क्या आप खाना पका रहे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस आई एम। यस आई एम। हाँ मैं, या यस आई कुक फूड। हाँ मैं खाना पका रहा हूँ। इसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है कि अगर आप किसी से कहीं जाने का पूछ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? यानी आप कहाँ जा रहे हो? तो उसका आंसर आप यस या नो में नहीं देंगे, बल्कि आप जहाँ जा रहे हैं आप उसका जवाब देंगे। यानी आई एम गोइंग मार्केट, आई एम गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग ऑफिस, आई एम गोइंग होम। यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ यू फीलिंग? हाउ यू फीलिंग? यानी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आप उसका आंसर क्या देंगे? आई एम फीलिंग गुड। यानी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड। अगर आप उस टाइम अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग सैड। आई एम फीलिंग सैड। यानी मैं उदास हूँ। सैड कहते हैं उदास को। उसके बाद चंद वर्ड्स जिनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यानी चलने को कहते हैं गो, बैठने को कहते हैं सिट डाउन, बात करने को कहते हैं टॉकिंग, इस्तेमाल करने को कहते हैं यूज़, एक दूसरे की मदद करने को कहते हैं हेल्प, मदद को कहते हैं हेल्प, सोने को कहते हैं स्लीपिंग, सुबह के नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को कहते हैं लंच, रात के खाने को कहते हैं डिनर। इसी तरीके से लड़के को कहते हैं बॉय, लड़की को कहते हैं गर्ल, बच्चे को कहते हैं किड्स, चिल्ड्रंस। इसके बाद आप अगर रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनकी इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। चम्मच को कहते हैं स्पून, कांटे को कहते हैं फॉर्क, ग्लास को कहते हैं ग्लास, तश्तरी को कहते हैं प्लेट, डोंगे को कहते हैं बॉल, आग को कहते हैं फायर,
घर को कहते हैं होम। खामोशी को कहते हैं साइलेंट। बातचीत करने को कहते हैं टॉकिंग। सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। शाम को कहते हैं इवनिंग। दोपहर को कहते हैं आफ्टरनून और रात को कहते हैं नाइट। इसी तरीके से आप जो है बहुत से वर्ड्स जब इस तरीके से सीखेंगे इंग्लिश के और उनके उर्दू मीनिंग पता होंगे तो आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। अब अगर आपको किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है यानी किसी को अपने बारे में बताना है तो ये आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में आना चाहिए। सबसे पहले आज मैं आपको उर्दू में और उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप किस तरीके से देंगे उर्दू में। मेरा नाम उम्मे हमदान है। मैं एक घरेलू औरत हूँ। मैं ने B.Ed किया हुआ है यानी मेरी तालीमी काबिलियत क्या है, B.Ed किया हुआ है। मैं अपने बच्चों और शौहर के साथ अपने घर में रहती हूँ। इंट्रोडक्शन में तो आप यही बताते हैं ना। अब आप किसी को अगर इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप क्या बोलेंगे, माई नेम इज़ उम्मे हमदान। आई एम अ हाउस वाइफ। माई सन एंड माई हस्बैंड live with us. My profession is making videos for YouTube channel. I like my profession. My kids very cute. My kids love me and I also love my kids. इसके अलावा भी आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आप अपना घर, अपना एड्रेस, अपना कंट्री, अपना सिटी, ये सब आप समझें। कंट्री है मुल्क, सिटी है शहर और एरिया है इलाका। इन सब के बारे में भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल जो है वो 4 लाइंस अपने इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, माई नेम इज़ उम्मे हमदान। योर प्रोफेशन, आई एम हाउस वाइफ। योर हॉबी, आई लाइक मेकिंग वीडियोस। एंड लास्टली योर एजुकेशन। अगर आप तालीमी याफ्ता हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी एजुकेशन भी बतानी चाहिए ताकि सामने वाला आपको अनएजुकेटेड ना समझे, यानी वो ये ना समझे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अब हम अपनी वीडियो में आपको कुछ और वर्ड्स इंग्लिश के बताते हैं जिससे कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके वर्ड्स की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। आज कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। और साथ में हम जो वर्ड्स आज सीखेंगे वो वर्ड्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आप छोटे छोटे वर्ड्स की इंग्लिश सीखें, वो चाहे खाने से रिलेटिव हों, वो चाहे जूसेस हों, वो चाहे फ्रूट्स नेम हों, कलर्स नेम हों या सीजन्स नेम हों। ये सब आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। आप छोटे छोटे वर्ड्स की जब उर्दू और इंग्लिश दोनों मीनिंग सीखोगे
तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो हमारे कितने सीज़न यानी कितने मौसम हैं? 4। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार। सर्दी को कहते हैं विंटर, गर्मी को कहते हैं समर, बहार को कहते हैं स्प्रिंग और ख़िज़ा को कहते हैं ऑटम। इसी तरीके से हमारे मंथ्स नेम भी हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये हमारे इंग्लिश कैलेंडर्स के नाम हैं, लेकिन क्या आपको इस्लामी कैलेंडर्स के नाम आते हैं? तो आज हम आपको इस्लामी कैलेंडर्स के नाम भी सिखाएंगे। वो किस तरीके से हैं? मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, जमाती अव्वल, जमात सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़त, ज़िलहज। ये 12 महीने हमारे इस्लामी कैलेंडर के हैं। आज की मालूमात में आपको इतना ही बताना चाहती थी कि छोटे छोटे वर्ड्स जब आप सीखेंगे तो आपको कितनी आसानी से उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्ड्स समझ में आएंगे। आप दोनों वर्ड्स के मीनिंग और उनके यूजेस सीख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत जल्द और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत और हौसला आएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरी फैमिली के लिए भी। और लास्ट में हम अपनी वीडियो इस दुआ पर ख़त्म कर रहे हैं कि या अल्लाह ताला, कोई भी मुसलमान जहाँ कहीं भी बीमार है या जो कोई भी किसी भी बीमारी से लड़ रहा है, या मेरे रब्बुल इज़्ज़त उसको शफ़ा अता फ़रमा और उसकी बीमारी से उसको दूरी अता फ़रमा। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।